अगर हम किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं, बट हम अपने दिमाग में अगर किसी के लिए भी कोई भी बुरा विचार भी लाते हैं तो वो भी बुरा ही कर्म है और उसका फल भी फिर हमें बुरा ही मिलेगा, जो कि शुरू से ही मेरे साथ भी होता आया था। बट सत्संग सुनने से जब धीरे धीरे ज्ञान होता है, हमारी समझ जो है बहुत गहराई में जाती है, तब हमें इन चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि हम जाने अनजाने में कितने ज़्यादा बुरे कर्म कर देते हैं और फिर वही उनका फल हमें भुगतना पड़ता है और फिर हम भगवान को या फिर दूसरे किन्हीं लोगों को दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो उसके बजाय अगर तो हम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और टेंशन मुक्त या फिर खुश रहना चाहते हैं, तो फिर हमें सत्संग या फिर अच्छी बातें सुनकर अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम इन सब दुखों से और माया के इस जाल से बाहर निकल सके। बट अगर हम अपनी किसी गलती को ठीक नहीं करते हैं तो फिर वही सब चीजें हमारे साथ बार बार होती रहेंगी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा दूर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा दूर तक इतना इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि अगर मेरे अंदर या फिर मेरे हस्बैंड के अंदर या परिवार में किसी के अंदर भी कोई बुरी आदत है तो हमारे आने वाली पीढ़ी में भी वो वही आदत जाएगी और फिर आगे न जाने आप सोच सकते हो। तो वही सब चीज़ें फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों में भी दे देते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अच्छी आदतें और अच्छे गुण अपनाएं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहें और प्रभु के चरणों के और उनके नाम के साथ जुड़कर अपने जीवन को तो धन्य करें ही और भी बहुत सारे लोगों का उद्धार और उनकी इस जीवन की यात्रा को भी सफल बना दें।